हमने लिया है 8th क्लास का बुक्स एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 9.5 है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के आइडेंटिटी का यूज करके और उनका वैल्यू निकालना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही जाहिर है, यूज आइडेंटिटी एंड फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। आप जानते हैं कि ये है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब a इंटू सेकेंड टर्म मतलब b एंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इसका यूज करते हुए हम यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म हो गया x एंड सेकेंड टर्म हो गया 3। हमने अप्लीकेशन लिया आइडेंटिटी का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर और वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा ये मिडिल टर्म 3 2 जा 6x एंड प्लस 3 3 जा 9। उसी तरह से यही आइडेंटिटी इसमें भी लगेगा। 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज किया, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर हमने सिंप्लीफाई कर दी। 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 2 जा 20y और प्लस 5 5 जा 25। थर्ड क्वेश्चन 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 है, जिसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। और यहाँ पर आइडेंटिटी हमारा यूजफुल है और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकेंड टर्म b एंड प्लस करके हम सेकेंड टर्म b का स्क्वायर करते हैं। और जनरली इसको कहा जाता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2a माइनस 7 होल स्क्वायर के लिए हमने फर्स्ट टर्म 2a का स्क्वायर किया माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 4a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 49 ये रिजल्ट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2, ये 3a माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू करेंगे तो पावर जुट गया, बेस सेम है। अब इसका यूज ये a माइनस बी होल स्क्वायर पर सिंप्लीफाई किया तो हमारा मान आ गया 9a स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 1/4, ये 2 से 2 कट गया। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 1.1m माइनस 0.04 है इंटू 1.1m, m को हमने a ले लिया है, यहाँ पर m होना चाहिए था, ये m यहाँ भी m, तो ये m स्क्वायर और यहाँ भी m हो जाएगा। इस तरह ये 1.1m माइनस 0.4 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का अप्लीकेशन लिया और वैल्यू आ गया 1.1m का होल स्क्वायर, ये आएगा 1.21m स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1.1m इंटू सेकेंड टर्म 0.4 और इसका प्रोडक्ट लिया 0.88m एंड 0.4 का स्क्वायर, that gives a value 0.16। तो फाइनली 5 क्वेश्चंस लिए, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन आपके सामने। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन का रिमेनिंग पास और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। हम इसे फर्स्ट पार्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरे में एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो हमने पोजीशन बदल दिया, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले लिख लिया। फायदा इससे ये होगा कि हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका हम आइडेंटिटी का यूज करते हुए फर्स्ट पार्ट स्क्वायर करेंगे माइनस सेकेंड पार्ट स्क्वायर, तो b स्क्वायर होल स्क्वायर that gives you a value 4 to the power b to the power 4। in the same sense सेकेंड टर्म के लिए a स्क्वायर एंड होल स्क्वायर that is a to the power 4। तो ये फाइनल रिजल्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7, ये भी इसी क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड होगा। तो फर्स्ट पार्ट स्क्वायर माइनस 7 पार्ट स्क्वायर दैट इज 36x स्क्वायर माइनस 49। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी, तो हम इसको एडिशन इज कम्यूटेटिव, इस बेस पर c माइनस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी होगा c माइनस ए होल स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट ये होगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4y इंटू x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4y, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो इसको हमने ब्रेक करके और क्वेश्चन लिख लिया। इसका आंसर 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो मिडिल टर्म में 3 अपॉन 4xy ये होगा। तो फर्स्ट टर्म में स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 4xy एंड प्लस 9 अपॉन 16y स्क्वायर। द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7a माइनस 9b इंटू 7a माइनस 9b, ये a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर बेस्ड। तो 7a माइनस 9b होल स्क्वायर दैट गिव्स ए वैल्यू 49 स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट लेंगे 9 to 7 into 2 का, तो 126ab एंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर मतलब 81b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए और कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की को इवैल्यूएट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, हम आइडेंटिटी यहाँ पर लेंगे ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये भी एक आइडेंटिटी है जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और दोनों बाइनोमियल हो जिनमें फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड टर्म कुछ भी हो, तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म एंड प्लस सेकंड एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म प्लस ए बी मीन्स ए इंटू बी मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म इंटू सेकंड एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म। इस मतलब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए बी ए प्लस बी प्लस ए बी, और इस बेस पर हमने x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 मतलब ये सेकेंड और ये सेकेंड का प्रोडक्ट जो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6 वैल्यू दिया। इस तरह से सिंप्लीफाई किया। अगला क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ये है 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1, और इसमें सिंप्लीफिकेशन उसी बेस पर की, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 5 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1 जिसका वैल्यू 4x स्क्वायर तो 16x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, तो 6 चौका 24x प्लस 5 इंटू 1 5 होगा। अगला एक्सप्रेशन 4x माइनस 5 है इंटू 4x माइनस 1। थोड़ी सी सावधानी ये कि हम देख लें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म, तो ये दोनों में फर्स्ट टर्म 4x है, 4x स्क्वायर प्लस 4x मतलब फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन का भी सेकेंड टर्म मतलब माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1। अब सिंप्लीफाई कर देना है, 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू माइनस 6 तो 24x एंड प्लस माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 5 ऑन या 5, और इस तरह से 16x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस 5 आंसर। इसका फोर्थ पार्ट 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1 वही विधि अप्लाई किया, इसी आइडेंटिटी का यूज किया। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकेंड माइनस माइनस साइन है इसलिए माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन का माइनस 1 और प्लस 5 इंटू माइनस 1 इसका वैल्यू 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5। फाइनली बात क्लियर तो हो रही होगी। अगला एक्सप्रेशन लेते हैं। गाइड सेकेंड क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो उसको लेकर के हाजिर, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी वही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसका मान कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी
अब उसका अर्थ जानते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन 2x, सेकेंड एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म 2x और सेकेंड टर्म डिफरेंट है दोनों में, तो यही एप्लीकेशन होगा। लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस यही फर्स्ट टर्म मतलब 2x इंटू ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये सेकंड पार्ट प्लस सेकंड एक्सप्रेशन का सेकंड पार्ट मतलब 5y प्लस 3y प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 5y इंटू 3y। सिंप्लीफाई कर दिए, एक्सप्रेशन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 6 है 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5। अगेन दोनों एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म सेम है 2a स्क्वायर, तो हमने 2a स्क्वायर होल स्क्वायर कर दी प्लस फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये सेकेंड और यहाँ भी सेकेंड मतलब 9 प्लस 5 और यहाँ भी 9 इंटू 5। आपके सामने रिजल्ट है 2a स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 4a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अगला द लास्ट सेकेंड पार्ट का लास्ट 7 एक्स वाई जेड माइनस 4 इंटू एक्स वाई जेड माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म यहाँ भी सेम, सेकेंड टर्म में डिफरेंस है तो वही एप्लीकेशन होगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकेंड टर्म -4 -2 और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब -4 इंटू -2। सिंप्लीफाई कर ली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -6yz एक्स वाई जेड प्लस 8। अब थर्ड क्वेश्चन गाइस, अगेन हमें आइडेंटिटी का यूज करके और कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो आइए हम प्रयास करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है b-7 होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर का यूज करेंगे मतलब a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर -7 × 14b प्लस 7 × 49 कंप्लीट। सेकंड पार्ट एक्स वाई प्लस 3z होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर फर्स्ट पार्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट पार्ट इंटू सेकंड पार्ट प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3 × 6xyz प्लस 3z स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन 6x स्क्वायर -5y होल स्क्वायर, तो a b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दी, 6x स्क्वायर का वैल्यू 36x टू द पावर 2 to 4 माइनस ये 5 × 30 × 60x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर। फोर्थ पार्ट 2/3m -3/2n होल स्क्वायर, तो a b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर 2/3m होल स्क्वायर मतलब 4/9, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 4/9m स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कटा 3 से 3 कटा 2 बच गया 2mn बच गया बस 3/2 होल स्क्वायर मतलब 9/4 होल स्क्वायर। डन। लास्ट एक्सप्रेशन थर्ड का फिफ्थ 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर, a b होल स्क्वायर का यूज, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 0.4 होल स्क्वायर a 0.16p स्क्वायर -2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q को मल्टीप्लाई की 0.4pq 5 चौक का 20 0.2 आएगा, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 4 पॉइंट यहाँ आएगा पॉइंट -0.4 pq एंड प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 q होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन फोर्थ गाइस, ये हमने फोर्थ क्वेश्चन ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है कि a स्क्वायर -b स्क्वायर होल स्क्वायर ये बराबर है ये हो जाएगा a b होल स्क्वायर, फार्मूला मतलब a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट a स्क्वायर होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट स्क्वायर। तो अब ये सिंप्लीफाई कर देंगे, a का पावर 4 -2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 5 होल स्क्वायर -2x -5 होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यह a की जगह पर है कितना, तो ये 2x प्लस 5 है, तो हमने a मतलब 2x प्लस 5 प्लस b मतलब 2x माइनस 5 लिख लिया फर्स्ट के लिए मतलब a प्लस b। सेकेंड में a माइनस b मतलब 2x प्लस 5 माइनस b का मान है 2x माइनस 5, तो यहाँ चूंकि माइनस आ गया तो ये -5 प्लस 5 हो जाएगा। फलस्वरूप अब यहाँ 5 से 5 कट गया तो 4x बच गया, इंटू करके 2x से 2x कटेगा तो 10 बचेगा, 5 और 5 10
तो 10 इंटू 4x 40x आंसर। अगला आइडेंटिटी है 7x माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7n प्लस 8n होल स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो टर्म का स्क्वायर का सम हो तो लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कर दिया। फायदा इससे क्या होगा कि 8n से 8n कट गया, 7m 14m का स्क्वायर कर दी। माइनस 2 तो यहाँ है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 7m होल स्क्वायर, तो 49m स्क्वायर होगा। माइनस बी स्क्वायर मतलब 8n स्क्वायर, तो ये 64n स्क्वायर होगा। अब 14 का स्क्वायर 196m स्क्वायर, 2 से 49 को गुणा किया 58m स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस 64 इंटू 2 तो 128m स्क्वायर। लाइक टर्म्स हो गए 196m स्क्वायर माइनस 58m स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस ले ली 138m स्क्वायर प्लस 128m स्क्वायर, यही रिजल्ट बचा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्वेश्चन ऐसे कि 4m प्लस 5n होल स्क्वायर है प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर है। दोनों पार्ट को फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 4m प्लस 5n के लिए। अगला पार्ट 5m प्लस 4n के लिए 5m होल स्क्वायर प्लस 2 5m इंटू 4n प्लस 4n स्क्वायर, सबको सिंप्लीफाई की 16m स्क्वायर आया। यहाँ 25m स्क्वायर 16 25 41m स्क्वायर, 40mn है और ये 40mn है तो 80mn, फिर ये 25n स्क्वायर और 16n स्क्वायर जो 41n स्क्वायर देगा। तो ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया, एक्सप्रेशन का वैल्यू हुआ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन अगला है 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये फर्स्ट पार्ट में हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस करके ये सेकेंड एक्सप्रेशन लिखे हैं, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस यहाँ कर दी तो साइन इधर चेंज हुआ, मतलब माइनस 2.5q का प्लस साइन हो जाएगा प्लस 2.5q। अब सिंप्लीफाई 2.5p से जोड़ दी 1.5p को तो ये 4p होगा। उसी तरह से माइनस करके ये माइनस 1.5q है और माइनस 2.5q है तो ये भी 4q हो गया। तो 4p माइनस 4q इंटू 2.5p से 1.5p घटाएंगे तो एक p बचेगा, तो इसके लिए p लिख दिया और प्लस 2.5q और माइनस 1.5q, तो ये सिर्फ q देगा। तो सेकेंड पार्ट में हमारा p प्लस q बचा और इधर बच गया 4p माइनस 4q। 4 को कॉमन कर ले तो एक्सप्रेशन होता है कि 4 इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो क्यों ना हम ऐसे लिख लें कि 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर।